मैं आपसे ये कह रहा था कि आदमी खुशी से आंदोलन नहीं करता, सड़क पे नहीं आता, सबके पास काम है, कोई फ्री नहीं। कोई दिन में 400 रुपए कमाता होगा तो कोई 600, 800, 1000, 2000 रुपए भी कमाता होगा। और जब हजारों से ज्यादा की बड़ी संख्या में लोग निकल के आए हैं तो प्रशासन, सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे लोगों का नुकसान हुआ। अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो 300 लाख रुपए से ज्यादा का आज हमें इस आंदोलन के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी, जबकि जिस मांग के लिए हम आए हैं उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार तनख्वाह देती है अधिकारी कर्मचारियों को और जनता वो पैसा टैक्स के रूप में सरकार को देती है। तो जैसा मैंने कहा, हम खुशी से नहीं आए, हमें गर्मी में बैठने का कोई शौक नहीं है, हम खाली लोग नहीं है, हम सब पे काम है। लेकिन हम सबको पीड़ा है कि सांता शाह वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ और वसीम वाले प्रकरण में भी न्याय नहीं हुआ। हमारी मांग यही है, हम नहीं कह रहे किसी को निर्दोष को जेल भेज दो, हम ये कह रहे हैं उसकी जांच इतनी ट्रांसपेरेंट कराओ, उसकी जांच इतनी पारदर्शी हो कि दोषी को सजा मिले, कोई निर्दोष ना जाए। इस बात के हम लोग बिल्कुल फेवर में, किसी दोषी कोई निर्दोष को एक फूल की छठी भी ना लगे, लेकिन कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोषी बच गया तो उस दोषी का हौसला बढ़ जाएगा और जब हौसला बढ़ेगा तो वो अगली बार फिर कोई ऐसा अपराध करेगा। ऐसा नहीं है कि सांता शाह वाले प्रकरण में वो आखिरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं, उनको बचाने के लिए एडी चोटी के जोड़ सरकार में बैठे लोग लगा रहे। अब उनकी अस्मिता का सवाल बन गया है कि हम सरकार में हैं और हम अपने लोगों को अपराध करने के बाद बचा नहीं पा रहे, तो वो उसको प्रेस्टीज इशू बना रहे। काश तेरा भाई होता वैसे तो तेरे चेहरे पर हंसी नहीं होती, जिस तरह तो भालू की तरह हंस रहा है ना, तो ये ऐसी गायब हो जाती। इसके पिता से पूछ के देख किधर आंख मिला के, और क्यों रोते हो फिर कि मार दिए मार दिए मार दिए, तालाब में गिर दिए, जोड़ में गिर दिए, फिर क्यों रोते हैं जब में तुम्हें सलाहियत नहीं बची। मैंने तो जानवरों को देखा, मैंने तो बंदरों को देखा, एक बंदर मर जाता है तो सारे बंदर जो है उसके आसपास में घुस जाते हैं, तकलीफ तो इंसानों को हो क्या गया। और मैं तो इनमें भी जो इस्लाम को मानते हैं उनको कहना चाहता हूं कि जो हजरत पैगंबर साहब ने सुन्नतें दी हैं कुरान में, उसी पे चल लो। अगर उसी पे चल लोगे तो बहुत सारी मुसीबतें तुमसे दूर हो जाएंगी, तो उसी पे नहीं चलते, अपने मतलब के हिसाब से चलते जितना तुम्हें चलना। अगर चलते तो इस दर्द के सामने किसी की आंखों का पानी नहीं रुकता, लेकिन तुम्हारा किरदार बताता है कि तुम किसी धर्म वरम की नहीं, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे। कोई धर्म कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी दूसरे का खून बहा दो और खुश हो जाओ, कोई नहीं सिखाता। और जो आप सत्ता में बैठ के सोच रहे हैं कि हम दूसरे का खून बहा के और आरोपियों को बचा के खुश हैं, तो याद रखना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जिस दिन आपके ऊपर पड़ेगी आप कह के जाओगे किसी गरीब को सताना नहीं। क्या सोचते हो ये टीन की सड़ लगाई क्या, ये टीन की सड़ तोड़ नहीं सकते हम लोग, क्या है इसमें तोड़ो है क्या इसमें तोड़ने में। अगर हम तोड़ना चाहते तो हम ये टीन की सड़ तोड़ नहीं सकते। अगर हम इन पुलिस वालों से हमारा कोई झगड़ा गया और वर्दी गए तो है, ये वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहे हो, बिना वर्दी पहने अपनी ड्यूटी कर रहे। हमें इस प्रदेश के किसी भी जाति धर्म का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सबकी चिंता है। हर व्यक्ति जिसके साथ जुर्म होगा, किसी धर्म की बेटी हो, हमें सबकी चिंता है। तो जिन्होंने 16-16 महीने जेल काटी हो, जिन्होंने 2-2 बार तिहाड़ देखी हो, कोई किसे डरेंगे। ये जो ये लगाइए टीन की चादर, ऐसे में तो हमारे पशु रहते हैं वहां, इन चादरों डरते हैं, गोलियों से तो डरते नहीं, इनसे डरते हैं। हम तो कानून को मानने वाले लोग, हम उद्दंडी नहीं है। ये भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या उमेश भाई के साथी, किसान उनके साथी, ये सब संविधान को मानने वाले लोग हैं।
वरना इनको टीम को फाड़ के वहां रखा तो टीएम साहब के कार्यालय में क्या हम इतने कमजोर है क्या? नहीं हम इतने कमजोर। और ये तो बेचारे, मुझे नहीं पता जिले में कितना फोर्स है, जिलों में मुश्किल में 1500-1600 का फोर्स है और सब नहीं है यहाँ। और आप भी जानते 10,000 से ज्यादा लोग आए थे आज हमारे साथ। हमारा मकसद किसी को सताना नहीं है, हमारा अंतिम मकसद ये है कि इन परिवारों को न्याय मिले और कुर्सी में बैठा अधिकारी किसी नेता के प्रति जिम्मेदार ना हो, हम जनता के प्रति जिम्मेदार। हम पार्लियामेंट में भी हर विषय पर लड़ते हैं। और मैं आपको कहता हूं, अगर यहां की सरकार को लगता है कि उनमें दम है वो कर लेंगे तो वो उनका हिसाब तो आने वाले कल में जनता करेगी। लेकिन पार्लियामेंट में मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ कमजोरों का भाई भी हूं, कमजोरों की आवाज भी हूं, मजलूमों का हमदर्द भी हूं, हर गरीब का अपना चाहे भाई बेटा माने सहयोगी माने वो भी हूं। और पार्लियामेंट में 2 कमेटी है हमारी, एक जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, SC/ST वेलफेयर कमेटी, मैं उसका भी मेंबर हूं। और मैं कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का भी मेंबर हूं। मैं यहाँ के डीजीपी को ना मैंने तलब करवा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद जी, क्या समझ रहे ना बैठे? क्या मानते, क्या जमहूरियत में ताकत है लोकतंत्र में? आज जो अधिकारी हमारा रास्ता रोक के खड़े हैं, हम आने वाले कल में इतनी मेहनत करेंगे कि ये भाला लेके अगर स्वागत नहीं करें हमारे लोगों का तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। ये तो जमहूरियत है। मैं तो अपनी बताता हूं, एक हमारे यहाँ बड़े अधिकारी थे, पूरे एडी चोटी के जोड़ लगा के मैंने उमेश भाई को बताया, जब मेरे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ कोई नहीं जाता था, ईवीएम जहां रखी थी हमारे लोग सुरक्षा कर रहे थे तो जाके डिस्टर्ब करते थे। अभी मुझे मिले तो ऐसे सीना तान के ऐसे ट्रेन पर, तो मैंने कहा देखो 6 महीने में कितना समय बदल गया। जिसका रास्ता रोकते थे आज उसको जो है लोकतंत्र के शक्ति जी की जयंती करना पड़ रहा। और हमारे जिलाधिकारी जी, मैं उनके पास गए समस्या को लेकर तो मुझसे कह रहे अभी आप प्रत्याशी हैं, तब ये नहीं आया। और कल मेरी बराबर में बैठ के वहां की समस्या सुन रहे थे, एक समस्या, और मैं जो समस्या बताता था, क्योंकि प्रोटोकॉल है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगा था, तो मेरी हर बात पे मैं देता था कि मैं इस काम को देखो तो एकदम बैठ के साइन कर देते कि मैं इसको दिखाता। ये लोकतंत्र है। आप तो अपनी ताकत भूले बैठे, हमेशा पिटते हो, जितने दिन पिटते हो उतने दिन याद रहते हो, उसके बाद भूल जाते हो, फिर किसी की बातों में आके किसी के पिछलप्पू बन जाते हो, फिर इधर खड़े हो जाते हो इसको हराने, उसको जिताने, इसकी बात करने, उसकी बात करने। कभी सोचते ही नहीं कि आपके लिए कोई हमदर्द है क्या? मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये तो उमेश अकेले पड़ गए यहाँ। अगर 4-5 मेंबरों लेजिस्लेटिव असेंबली होते, हमारे 5-6 एमएलए हमारे यहाँ होते, तो हम इन अधिकारियों को कुर्सी पर नहीं बैठने देते जब तक दोनों मामलों में हमारे मन चाहे कार्यवाही नहीं हो जाती। ये तो हम लोग कमजोर हैं। एक आदमी यहाँ है और ये बेचारे कोशिश तो करते। मैं तो पार्लियामेंट में, आपने सुना नहीं सुना? कोई बोलता है मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट में? कोई आवाज उठाता है पार्लियामेंट में? कोई ऐसा है जिसकी आवाज नहीं उठाता? सबके लिए लड़ता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग और इतने ठगे का उम्मीद करते हैं कोई ईमानदार आदमी आके इनकी लड़ाई लड़े। किसानों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, पहलवानों की लड़ाई हो, नौजवानों की लड़ाई हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, होमगार्ड, पुलिस के साथियों की आवाज उठाता हूं कि इनकी ड्यूटी 8 घंटे की कर दो, इनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दो, उनकी वेतन विसंख्या दूर कर दो, इनके ट्रांसफर होते, इनके बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो अच्छे स्कूल खोल के लाइन में व्यवस्था कर दो कि ये वहां पढ़ा सके। सबके लिए आवाज उठाता हूं, अर्धसैनिक बलों के लिए आवाज उठाता हूं, पुरानी पेंशन के लिए आवाज उठाता हूं। और अभी न्यूनतम मजदूरी में मैंने 29 जुलाई को आवाज उठाई थी और सरकार को झुके जो है, अभी 5 दिन पहले मैंने 700 रुपए की मांग की थी, 783 रुपए करनी पड़ी केंद्र सरकार को। देखो तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, अगर आप समझदार बन जाओ, आप जिम्मेदार बन जाओ, आप सोचने लग जाओ, आप समझने लग जाओ, तो क्यों बैठना पड़े मुझे और यहाँ हमारे साथियों को आगे इसमें तरीके? आप नहीं जानते किस गर्मी में बैठे थे? आपको लगता है बॉडी का कोई हिस्सा जिसको पसीने से ना पसीना हो? जो कपड़े इसके अंदर है टी शर्ट के, वो भी गिले अभी, पूरा दिन हो गया। आप सोचते लोगों में वॉशरूम के लाभ गया तो नहीं गई? यही होना, जब पीठ का दर्द बढ़ गया, रीढ़ की हड्डी का, तो लेट गया, लेकिन जगह नहीं छोड़ी ना। आपको क्या लगता है
उछल कूद करने से भागदौड़ करने न्याय मिलते हैं क्या? न्याय के लिए तो कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे प्रधानी जी कह रहे थे कि नखून कटवाने से कोई क्रांतिकारी नहीं बनता। क्रांतिकारी वो बनता, क्रांतिकारी बनने के लिए क्रांतिकारी जैसी कुर्बानियां देनी पड़ती। इतिहास गवाह है कि सरदार करतार सिंह सराभा ने 19 साल की उम्र में शहादत दे दी थी देश के लिए, और शहीद आजम भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। और शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी जनरल लॉर्ड वायर को जाके वहां लंदन में जो है हिसाब किताब करके आए थे। हम तो इस देश की मिट्टी में जन्मे, जो मिट्टी वफादार, जिस मिट्टी के अंदर संघर्ष है, बल है, किसान के बेटे। और यहाँ के नेताओं को बड़ी तकलीफ है जो कहते हैं कि मैं बाहर का हूं, निगमों में यहीं रहता हूं, डाटापट्टी मेरा घर है गांव, और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, पंचपुरी का, कश्मीरपुर का, यही कलियर इसमें पंचपुरी इसमें आता है जवालापुर में, और मेरा गांव डाटापट्टी भगवानपुर में आता है। चिंता मत करो, 27 के बाद लाइफ में छोड़ूंगा मैं, तुम जिला पंचायत के सदस्य बन जाओ। घबराओ क्या समझते? गुलाम है तुम्हारे? कोई गुलाम नहीं है किसी का। ये जमहूरियत है, आदमी अपनी सोच पे फैसला लेता है। और फिर कह रहा हूं, इनका जिनका साथ देते उनका साथ छोड़ के, जिस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, आप मेरी बात को याद रखना, अगर किसने आपके ऊपर लाठी चला दी, अभी ये साहिल कह रहा था यहाँ बैठ के, अभी हमारा दूसरा छोटा भाई हमारा नेता वहां का वो कह रहा था किरतपुर वाला, और मेरे भाई जावेद खड़े हैं, हिजाब साहब खड़े, सब जानते हैं कि हमने कल भी अधिकारियों से कहा कि देखो भाई, किसी गरीब पे लाठी मत चला देना, इस बात को याद रखना, वरना आमना सामना होगा तो चीज मेरा ही आपकी हो। ये मत समझना चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, 5,12,000 एक आदमी खड़ा है, क्योंकि 5,12,000 लोगों ने तो मुझे वोट देके भेजा कि साहब आप जाओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर, और ये तो मौका नहीं मिला हरिद्वार वालों को देने का। और तुम लोग चूक के थोड़े से हरिद्वार वालों, तुम अगर मेरी बात पे पक्का पैसा दे लेते तो आज यहाँ उमेश विधायक नहीं बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हो, तो फिर मैं बताता इन लोग। ठीक है, ये तो समय समय की बात है, ये समय की बात है। अभी तो बहुत कुछ है, देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज ये हमारी मांग नहीं मानते तो क्या आप संघर्ष के लिए तैयार हो? पक्का तैयार हो? ये उखाड़ने पड़ेंगे, देख लो, लाठियां पड़ सकती हैं, हो सकता है कि जेल जाना पड़े। कितने लोग जेल चलेंगे बताओ? अभी तो मुस्सा में हाथ उठा रहे हो, जेल के नाम से हिसाब खराब हो जाता है।